हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये छोटी सी कहानी चलिए शुरू करते हैं। रुला देने वाली कहानी, सैड लव स्टोरी। एक लड़की थी अंजना। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखती। अंजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। उसका नाम अजय था। अजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब अंजना मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। अजय और अंजना साथ साथ घर जा रहे थे एक दिन, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंद छन छन कर नीचे आने लगी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अंजना को इतने करीब पाकर अजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने अंजना को प्रपोज कर दिया। अंजना भी मन ही मन अजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, अंजना उसी पेड़ के नीचे अजय का इंतजार कर रही थी। अजय बहुत देर से आया। उसे देखकर अंजना नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अंजना की बात सुनकर अजय मुस्कुराया और बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर अंजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह अजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अंजना पेड़ के सहारे बैठी थी और अजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी अंजना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अजय ने झट से अंजना के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। अंजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नजरों से अजय की ओर देखती रही। अजय ने अपनी बात कही, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त अजय का चेहरा उतरा हुआ था। अंजना के पूछने पर वह उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर अंजना का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अंजना यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अजय ने उसे बहुत समझाया, पर अंजना चाहकर भी अपने आप पर काबू न पा सकी और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते अजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में अंजना ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। अजय ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट को देखते ही अजय बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं बल्कि खून से लथपथ अंजना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी अजय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान पर बनकर रह गई। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।